गरीब सास बहू की 1 रुपये की गुलाब जामुन। पिपराही गांव के कोने में एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, जहां रहती थी सास गोमती देवी और उसकी बहू चंपा। दोनों की दुनिया एक छोटी सी रसोई, एक पुराना चारपाई और एक मिट्टी का चूल्हा थी। न पति रहा, न कोई कमाने वाला बेटा। चंपा का पति रामू शहर गया था मजदूरी करने, पर महीनों से कोई चिट्ठी नहीं आई थी। गरीबी ने हड्डियों से जैसे मजा ही चूस लिया था, मगर सास और बहू में ममता और अपनापन की मिठास बाकी थी। दोनों अक्सर एक ही थाली में खाना खाती, आधी रोटी सास बहू को देती और बहू आधी रोटी फिर सास की थाली में खिसका देती। एक दिन गोमती देवी गांव की चौपाल से लौटते समय बोली, चंपा बहू, आज बाजार के पास से निकली तो गुलाब जामुन की मीठी मीठी खुशबू आई। याद आया तेरे ससुर जी को कैसे पसंद थे गुलाब जामुन। चंपा मुस्कराए, तो बना ले माँ जी, एक दिन हमारी रसोई से भी खुशबू उठेगी। गोमती बोली, बेटी, गुलाब जामुन पैसे मांगता है, और हमारे पास तो 1 रुपया पड़ा है संदूक में, वो भी तेल खरीदने के लिए बचाया था। चंपा चुप रही, पर उसकी आंखों में कुछ चमक उठा, जैसे मन ही मन कोई योजना बन रही हो। अगली सुबह चंपा ने वो 1 रुपया गोमती के हाथ से लेकर कहा, माँ जी, मुझे बाजार जाना है, मैं आती हूँ। गोमती ने पूछा, अरे, इतने कम पैसे में क्या आएगा। चंपा बोली, बस भरोसा रखिए, कुछ खास लेकर आऊंगी। बाजार में चंपा ने बहुत तलाश की। गुलाब जामुन तो 10 रुपये से कम में नहीं था, लेकिन तभी एक हलवाई की दुकान के पीछे एक बच्चा मिट्टी के गुल्लक से निकले सिक्कों से एक गुलाब जामुन खरीद रहा था। दुकानदार ने मुस्कराते हुए कहा, ले बेटा, ये बचा हुआ छोटा गुलाब जामुन ले जा, 1 रुपये में दे दिया। चंपा तुरंत आगे बढ़ी, भैया, 1 रुपया है, क्या मुझे भी ऐसा ही एक गुलाब जामुन मिलेगा। दुकानदार ने उसकी फटी साड़ी और बिखरे बाल देखे और बोला, बहन, तेरे जैसे ईमानदार लोग अब कम मिलते हैं। ले, ये लो, एक बड़ा गुलाब जामुन, और ऊपर से थोड़ा रस भी दे रहा हूँ। चंपा की आंखें भीग गईं। वो हाथ जोड़कर बोली, भगवान आपको खुश रखे भैया। घर लौटते हुए चंपा रास्ते से एक सूखी लकड़ी की टहनी, एक सस्ती सी पत्तल और एक फूल ले आई। उसने घर पहुंचते ही चूल्हा जलाया, गुलाब जामुन को हल्का गर्म किया और उसे एक सादी थाली में रखकर ऊपर से फूल सजाया। गोमती देवी आश्चर्य से बोली, अरे बहू, ये कैसे हुआ। चंपा ने थाली गोमती के सामने रख दी और कहा, माँ जी, ये गुलाब जामुन आपके लिए है। बचपन में आपने अपनी बहू बनने का सपना देखा होगा ना, आज आपकी बहू आपके बचपन की मिठास वापस लाई है। गोमती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने एक टुकड़ा तोड़कर चंपा को खिलाया और कहा, बेटी, तुझ जैसी बहू हर घर को मिले, तू तो मेरी लक्ष्मी है। उस दिन दोनों ने एक ही गुलाब जामुन को 2 चम्मच से खाया। बहू एक और सास को देती, सास बहू को खिलाती। वो सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, वो त्याग, प्यार और रिश्ते की मिठास का प्रतीक बन गई। अगले दिन गांव की महिलाओं को जब ये बात पता चली, तो हर किसी ने चंपा की तारीफ की। एक बूढ़ी औरत बोली, आज के जमाने में बहुएं माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं निभाती, और देखो इस लड़की को, 1 रुपये में दुनिया की सबसे महंगी मिठाई बना लाई। हलवाई ने जब ये बात सुनी, उसने चंपा के नाम की एक थाली बनाई, जिसमें हर हफ्ते एक मुफ्त गुलाब जामुन देने की कसम खाई। साल बीत गए, चंपा के पति रामू लौट आए। मेहनत करके घर की हालत सुधारी, लेकिन जब भी त्योहार आता, सबसे पहले गुलाब जामुन लाया जाता, गोमती के लिए। और गांव में कहावत चल पड़ी, जिस घर में बहू चंपा जैसी हो, वहां 1 रुपये का गुलाब जामुन भी अमृत बन जाता है। रिश्तों में मिठास लाने के लिए महंगे पकवान नहीं, सिर्फ एक सच्चा दिल और त्याग की भावना चाहिए।